नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है और अगले हफ्ते कैसे हम इसको प्ले आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है और इसमें अगर हम देखें कि पिछले महीने में यानी ये जो मंथ है दिसंबर का, यहाँ पे जितना ग्रो हुआ था, जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ये लेवल उस ब्रेकआउट लेवल के नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है। यानी ये जो लेवल है ब्रेकआउट का, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मंथली चार्ट में। और जो जनवरी मंथ का कैंडल है और दिसंबर का लो है, इस लो को ये रेजिस्ट कर रहा है। यानी ये जो वोलेटिलिटी है वो ये ब्रेकआउट पॉइंट और इस लो के बीच ये वोलेटाइल रह रहा है। अगर यहाँ से ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे तो ये हाई तक ये पहुंचने की कोशिश करेगा, और अगर ये नीचे को ब्रेक करे तो यहाँ पे ये जो 43,000 42,500 का लेवल है, यहाँ तक मंथली में यानी लॉन्ग टर्म में हम देख सकते हैं। तो वीकली में अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यू और क्लियर है कि यह जो ब्रेकआउट लेवल है वही लेवल को ये रेजिस्टेंस लेके अब नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही ये ऊपर को जाएगा तो इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करेगा और फिर यहाँ से थोड़ा सेल ऑफ हमको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन को खींचे तो दोस्तों, जब भी ये इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करेगा नीचे की तरफ, या फिर अगर हम यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन देखें जो ये ऊपर को थोड़ा शिफ्ट हो गया है, ये ट्रेंड लाइन देखें तो ये ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट की तरह हमको यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन पे आया है वैसे ही यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक हमको यहाँ पे दिखने को मिला है। तो ये ट्रेंड लाइन को पकड़ के ये ऊपर की ओर धीरे धीरे जा सकता है। लेकिन नीचे से जैसे ट्रेंड लाइन है, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन को जब ये अप्रोच करेगा तो वहाँ से सेल ऑफ भी आएगा, ये हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है वो नीचे से बाइंग और ऊपर से सेलिंग की वोलेटिलिटी है। लेकिन अभी तक जो मार्केट है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर ही जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊपर की ओर ही जाता रहेगा, लेकिन अभी भी जो मेजर ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, लेकिन एक वोलेटिलिटी का माहौल है। यानी नीचे से बाइंग तो हो रही है लेकिन ऊपर से सेलिंग भी होता दिख रहा है। अब ऊपर से सेलिंग होता दिख रहा है तो नीचे आके फिर बाइंग भी हो रही है। यही हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो डेली चार्ट में देखिए दोस्तों, एक डब्ल्यू पैटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिला, और कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखें कि ये एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, जहाँ पे ये फॉल करने के बाद ऊपर आया और फिर इस लेवल पे ये इस लेवल के आसपास ये हॉल्ट किया, फिर इस लेवल पे सपोर्ट लिया और फिर नीचे को गिरा, और फिर जब ये ऊपर को उठा और फिर नीचे को आया तो फिर इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर को गया है। और अगला जो सपोर्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो एक थोड़ा और ऊपर की तरफ, यानी एक हायर लो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो लेवल है, यहाँ से ये गैप डाउन के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न हमको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, एक क्लासिक डबल बॉटम पैटर्न। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन जो है, अगर हम इस लो को कनेक्ट करें तो एक ट्रेंड लाइन जैसा बनता हुआ दिख रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन को अगर ये रेस्पेक्ट करता हुआ ऊपर को चले तो ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे एक कैंडल हमको यहाँ पे जाता हुआ दिखे या क्लोज मिले तो फिर एक डाउन ट्रेंड हमको यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखेगा। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे इंटैक्ट, तब तक हम ऊपर की ओर देखता हुआ चलेंगे। और ये जो कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, रिवर्सल कैंडल दिखा रहा है। तो ये जो लो है इसका स्टॉप लॉस डाल के हम इसको ऊपर की ओर देख सकते हैं। और पहला जो टारगेट होगा हमारा वो लगभग 46,500 46,400 के आसपास, यानी ये जो ट्रेंड लाइन
ये दो हाई को कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन मिल रहा है उसके आसपास पहला टारगेट होगा। उसके बाद का टारगेट जो होगा वो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इसके ऊपर, जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए तो अगला टारगेट ये ट्रेंड लाइन होगा, और फिर थोड़ा नीचे आके फिर अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करे तो फिर नया हाई हमको दिखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। निफ्टी अगर हम देखें तो निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। मंथली में देखिए इनडिसाइसिव कैंडल बन रहा है, लेकिन एक बात नोटिस करने जैसा है कि ऊपर की हाई ये नहीं ब्रेक कर रहा है, और जो लो है वो पिछले मंथ की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। और अभी तो मंथ सिर्फ शुरू ही हुआ है, तो वहाँ फिर हम और देख सकते हैं कुछ मूव। देखिए दोस्तों, ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा है निफ्टी, और ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक तो नहीं कर रहा है, लेकिन नीचे भी ये ज़्यादा स्पेस नहीं दे रहा है नीचे आने के लिए। यानी ये जो लेवल है, एक 1000 पॉइंट का ब्रॉडर रेंज हमको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है कि अगर ये फॉल भी हो, एक करेक्शन भी हो, तो भी ये 21,000 के नीचे नहीं आएगा, और अभी तो ये ऊपर को ही सस्टेन कर रहा है। यानी ये जो लेवल्स है ये ऊपर तो नहीं जा रहा है लेकिन नीचे भी नहीं आ रहा है। तो 21,500 से लेके 22,000 ये जो लेवल है, थोड़ा 40-50 पॉइंट नीचे ऊपर, तो ये जो जोन है ये रेंज में ही निफ्टी वोलाटाइल रह रहा है। और अगर इसके नीचे आए तो 21,000 यानी 21,000 से 21,500 लोअर लेवल का कंसोलिडेशन, और 21,500 से लेकर 22,000 हायर लेवल का कंसोलिडेशन, यही चल रहा है। जब तक 22,000 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोजिंग हमको नहीं देखने को मिलेगा तब तक ये वोलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही 22,000 को ये ब्रेक करे तो एक शानदार मूव हमको, एक नया ट्रेंड अपसाइड हमको ऊपर को देखने को मिल सकता है। और जैसे ये जो ट्रेंड, ये जो रेंज बना हुआ है, जिस तरफ ये रेंज को ब्रेक करेगा उस तरफ एक ट्रेंड हमको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे वही इनडिसाइसिवनेस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक क्लियर कट एक चीज देखिए कि ये जो जहां से ये गैप डाउन हुआ था, ये फिर ऊपर आके वही उसी लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है। ये तो ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन नीचे आके क्लोज हुआ। यहाँ पे खुला ऊपर लेकिन क्लोज हुआ नीचे आके। यहाँ पे भी खुला उसी लेवल पे पर नीचे आया, और अभी ये नीचे को ही सस्टेन कर रहा है। ये जो एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा था वो भी यहाँ पे टूट चुका है और वहां पे रेजिस्टेंस लिया है। तो दोस्तों डेली चार्ट में थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये तो ऑल टाइम हाई का जो लेवल है, और ये जो लेवल है यहाँ से ये गैप डाउन हुआ था, और उसी हम गैप के जो लो है वहीं पे ही ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हमको पता है कि जहाँ से गैप डाउन होता है वो विंडो जब तक फिल नहीं होता एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम किया। जैसे ही इस लेवल को हिट किया उसके बाद हमको सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और अभी ये जो बड़ा सा कैंडल हुआ है उसके बाद का जो कैंडल है, ये फ्राइडे का कैंडल, वो नीचे ही हुआ है। तो यहाँ तक तो ऊपर जाने की कोशिश हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन ये जो लास्ट 3 कैंडल है ये हमको दिखाता है कि निफ्टी अब थोड़ा सा नेगेटिव बन चुका है यहाँ पे। तो जैसे ही इस लो को ये ब्रेक करेगा, यानी 21,600 का लो को जैसे ही ब्रेक करेगा, हम इस कैंडल का थोड़ा और नीचे की टाइम फ्रेम में जाके हम स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। यानी 50 से 60 पॉइंट का पोजिशनल बेस स्टॉप लॉस डाल के हम इसको सेल कर सकते हैं 21,600 के नीचे। और पहला टारगेट जो होगा वो ये स्विंग होगा 21,400 तक, और उसके बाद 21,200 के आसपास हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन 21,400 के नीचे अगर ये क्लोज करे तो डिसाइसिव एक डाउनवर्ड 21,000 की तरफ मूव हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ये जो हाई है अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है कि 22,000 के ऊपर हमको एक डिसाइसिव क्लोजिंग चाहिए।
मतलब ये ऊपर को गया फिर नीचे आया ऐसा नहीं, एक डिसाइसिव क्लोजिंग चाहिए कि 22,000 के ऊपर जैसे ही ये क्लोज करेगा तब इसका जो स्ट्रेंथ है वो प्रूव हो जाएगा और फिर बायर्स इसको ऊपर को लेके चलेंगे। लेकिन तब तक के लिए 22,000 एक रेजिस्टेंस लेवल हमको देखने को मिल रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक भी होता है, इसका ये कैंडल का हाई अगर ब्रेक भी होता है तो भी यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे सेल ऑफ ही हमको देखने को मिलेगा, जब तक ये 22,000 को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता। तो बैंक निफ्टी में हमको जो देखने को मिला वो ये है कि बैंक निफ्टी वोलेटाइल है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो अब थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो अगर ये ऊपर को जाता है तो थोड़ा बहुत ऊपर हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन निफ्टी का चार्ट देख के ये लगता है कि निफ्टी अभी थोड़ा नेगेटिव बन रहा है या बन चुका है। तो अगर ये नीचे को आए तो एक डिसाइसिव डाउन ट्रेंड भी, डाउन साइड मूव भी हमको देखने को मिल सकता है। तो जैसा मार्केट वोलाटाइल रहा है वही वोलाटाइल मार्केट इस हफ्ते भी रहेगा। और इस एक्सपायरी के मतलब ये जो मंथली एक्सपायरी है 29 को, उसी के आसपास आखिरी के 1 और 2 हफ्ते ये एक डिसाइसिव मूव अप साइड या डाउन साइड ले सकता है, लेकिन ये हफ्ते भी वोलेटाइल ही रहेगा। यही एनालिसिस है मेरा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको फ्री ट्रेनिंग देते हैं और प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।